हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूलांक 7 के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये मूलांक 7 क्या डिमांड करता है आपसे, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप इस नंबर को समझ लें, इसको बैलेंस कर लें, तो क्या कुछ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। कितना अच्छा नंबर है ये नंबर आपसे चाहता क्या है, क्या डिमांड्स हैं इस नंबर की। कुछ इस तरह की बातें मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी लोग 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 7। 7 मूलांक वाले व्यक्ति केतु से रूल होते हैं। केतु के पास हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है। इसलिए केतु ऐसी चीज़ें देख सकता है जो आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। आँखों से जो चीज़ें देखी जाती हैं उससे परे की बातें केतु करता है। जो भी मूलांक 7 वाले व्यक्ति हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपको कुछ इंट्यूशन होता है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। कई बार आपसे लोग बोलते होंगे कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं होता है। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो इस चीज़ के बारे में जो पहले होने वाली है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। ये चीज़ आपके पैदा होने पर ही आपको मिल गई है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी इंट्यूशन पावर और भी स्ट्रांग होती चली जाती है। जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, वो आपको पहले से ही आभास हो जाता है, आपको पहले से ही पता चल जाता है। या फिर सपने में कुछ ऐसा दिख जाता है, अगर आप उसे रिलेट करें, उसको उस सपने को सुलझाएं तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये इसलिए मुझे दिखा था। तो इस तरह की चीज़ें कुछ आपको मिलती हैं मूलांक 7 वालों को। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए मूलांक 7 वाले अगर कोई बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आप उनकी बात को सुनिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। और अगर आप मूलांक 7 हैं, आप सुन रहे हैं, तो एक्चुअली आपके पास इंट्यूशन पावर है। नंबर 7 से रूल होने वाले व्यक्ति बहुत ही घबराते हैं। जिनका भी मूलांक 7 है, खास करके अंधेरे में ये बहुत घबराते हैं। और इनके अंदर एंग्जाइटी भी बहुत होती है। जैसा कि मैंने बोला कि केतु के पास हेड नहीं, तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को करना है। कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, क्योंकि केतु कन्फ्यूज़न का भी कारक है। केतु कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है दिमाग में। तो जिनका भी मूलांक 7 है उनको कन्फ्यूज़न बहुत होता होगा, एंग्जाइटी बहुत रहती होगी चीज़ों को लेके। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कैसे समझें, क्या बैलेंस करें। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत काम करता है आपके लिए मेडिटेशन करना एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है आपके लिए। तो जिनका भी मूलांक 7 है उनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मेडिटेशन के बारे में सुनने में ऐसा लगता होगा अरे यार मेडिटेशन से क्या हो जाएगा, बस बैठना है आँख बंद करके और काम करना दिमाग को। मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा, मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। इसी पेशेंस को तो लाना है, इसी उलझन को तो सुलझाना है लाइफ में। अपने दिमाग को काम ही तो करना है। कहाँ भाग रहे हैं हम, किस चीज़ से भाग रहे हैं, क्यों इतना भाग रहे हैं। नंबर 7 यही आपको समझाना चाह रहा है। बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। नंबर 7 वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केतु जो है ना वो मेडिटेशन की बात करता है। केतु इज़ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान करेंगे तो ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 40 डेज़ तक आपको ये काम करना है। स्टार्ट कीजिए 5 मिनट से, फिर 10 मिनट तक लेके जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट बहुत है अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं। इवन 10 मिनट्स भी बहुत है। अगर आप 20 मिनट नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, तो 40 डेज़ तक एक ये रूल बना लीजिए अपनी लाइफ में कि यार मुझे ये 40 डेज़ तक तो करना है। फिर से कंटिन्यू, आपको खुद ही बहुत मज़ा आएगा। फिर इसको कंटिन्यू रखिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस 40 दिन हो गया अब तो भैया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हम और रोज़मर्रा के काम करते हैं उस तरह से आप इस चीज़ को कीजिए और आप देखिएगा 40 डेज़ बाद तो जो आपको समझ में आएगा वो तो समझ में आएगा ही, आप खुद महसूस करोगे। और अगर आप कंटिन्यूअसली करने लगे तो आपकी लाइफ में बहुत से मैजिक्स होंगे। आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं इतना परेशान होता था या होती थी वो इस तरह से मुझे मिल जा रहा है, इस वजह से मिलेगा। मैं आपको कोई ऐसी रेमेडी नहीं बता रही जिसमें आपको बहुत पैसा खर्चा होना है। आपको बस 10 मिनट खर्चा होना है, आपको बस 10 मिनट का टाइम खर्चा होना है। इसीलिए मैं ऐसी रेमेडी आपको बता रही हूँ जो बहुत ही पावरफुल है। उसमें पैसे भी नहीं खर्चे होने हैं, समय खर्चा होगा। और ये समय जो आप खर्चा करेंगे ना, ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मूलांक 7 जिसका भी है उसके पास मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर लेते हैं ये लोग। तो इस पर जो मैं बोल रही हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। आप जो भी बोलते रहोगे टाइम के साथ वो होने लगे। बहुत होता है ऐसा। और यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आप बुरा बोलोगे वो भी हो जाएगा। क्योंकि केतु बोलेगा अच्छा तुम्हें यही चाहिए, ठीक है ले लो।
अगर आप बोलोगे कितनी अच्छी लाइफ है मेरी, जो कुछ भी है जैसा भी है यार, आई एम हैप्पी, मतलब भगवान ने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैं लाइफ में प्रॉब्लम में तो हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं इस प्रॉब्लम से निकल भी जाऊँगी और आगे मुझे और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि मैं बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच कर रही हूँ अपनी लाइफ को लेके। जो मैं आज कर रही हूँ उससे मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपने इतनी अच्छी बोल दी, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आपने बोला अरे यार क्या लाइफ है मेरी, बेकार की ज़िंदगी है, क्या जीवन जी रही हूँ मैं 2 कौड़ी का, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ अच्छी हो चाहे बुरी हो, बहुत सी अच्छी लाइफ भी जिसकी है वो भी इस लाइफ को खराबी मान रहे हैं। किसी की लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा है लेकिन वो किसी और चीज़ से परेशान है। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरी लाइफ में क्या है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, इस रिलेशनशिप से परेशान हूँ, पैसे से परेशान हूँ, वॉट एवर द थिंग इज़, कुछ भी हो सकता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब आपने बोल दिया मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ख़राब रहेगी किस्मत आपकी। तो मूलांक 7 वालों को ये समझना है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोले ना अपने बारे में, हो जाती है। मेरी लाइफ में तो कभी कुछ नहीं अच्छा हो पाएगा, क्या ख़राब किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ मैं, ओके ठीक है, हो जाएगा, ऐसा मत बोलिए। पॉजिटिव भी सोचिए उसमें कुछ। बहुत सी चीज़ें हैं, आज हम सांस ले पा रहे हैं, आज हम जिंदा हैं, क्या कुछ हो रहा है इस पूरी दुनिया में। बहुत सी चीज़ें हमको मिली हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ना कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके हमेशा नेगेटिव बोलें, क्योंकि 7 नंबर मूलांक है तो आप जो भी बोलोगे ऐसा हो जाएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ में। मैं मानती हूँ बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में जिसमें आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, ठीक है, मत रहिए, देखिए फिर क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी दवा देनी है आपको, पॉजिटिविटी की दवा देनी है। जैसे हमको प्रॉब्लम हो जाती है ना लाइफ में, तो हम किसी रोग से ग्रसित है तो उसकी दवा खाते रहते हैं। तो इस चीज़ की चीज़ें आपके साथ करनी, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत परेशान हो लाइफ में, बहुत सी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, मैं अभी आगे बात करूँगी। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत परेशान हो आप, वर्स्ट, ठीक है, वो तो है ही, ठीक है भगवान आपने मुझे दिया है, मैं इसको एज अ चैलेंज फेस करूँगी, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, या आप सोच सकते हैं कुछ पॉजिटिव करने के लिए लाइफ में, कुछ बदलाव कर सकते हैं, उस पर मैं वर्क करूँगी। केतु आध्यात्म का नंबर है, मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति हैं उनको आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहे हैं, नहीं समझते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसके साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, आप लिख के छोड़ सकते हैं चीज़ों को कि मैं ये चाहती हूँ लाइफ में, काश मुझे मिल जाए। आप कोई भी चीज़, जो चीज़ आप फ्यूचर में चाहते हैं वो लिख के छोड़ सकते हैं डायरी में, किसी डायरी में लिख के छोड़ दीजिए, बार बार देखना नहीं है उसे, बस लिखा हमने छोड़ दिया, ये तो आपको देगा वो। मूलांक 7 अगर आपका है तो आपको वो चीज़ मिलेगी आगे चल के, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। सो मूलांक 7 वाले पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उस चीज़ को अपने लिए, बहुत पॉजिटिव रहें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी मूलांक 7 वालों के लिए, कि दूसरों के लिए भी गलत ना बोलें, दूसरों के लिए भी गलत ना बोलें, वो भी सच हो जाता है। अब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है अच्छा है ये तो, चलो मैं दूसरों के लिए गलत बोलूँगी, सच हो जाएगा। जो आपके दुश्मन होंगे या जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और पता है केतु क्या कह रहा है, केतु कह रहा है जाने दो, चक्कर में मत पड़ो किसी के, ये केतु बताना चाहता है मूलांक 7 अगर आपका है तो। क्योंकि आप दूसरों के लिए गलत बोलोगे ना तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी नहीं हो पाएगी पूरी। जो मैंने बोला आपको अभी कि आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, वो सब चीज़ें अगर आप करोगे ना तो वो तो ख़राब हो जाएंगी जब आप दूसरों की बुराई करना शुरू करोगे, क्योंकि केतु ये नहीं चाहता कि आप किसी की बुराई करो, ठीक है। तो ये हमारा प्लैनेट हमको समझाना चाह रहा है। प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत बड़ी पावर होती है प्लैनेट्स के पास, बस आपको समझना होता है कि इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही आप कमाल कर सकते हैं, अपने प्लैनेट को अलाइन कर सकते हैं। मूलांक 7 वाले लोग ओवर एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। मूलांक 7 वाले लोग पेन से सीखते हैं, उनकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो चीज़ों को समझते हैं लाइफ में। मूलांक 7 वाले बहुत ही कंफ्यूज्ड भी रहते हैं और क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जानना होता है हर चीज़ के बारे में इन्हें, और ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जल्दी, डिसीज़न लेने में बहुत सोचते हैं। स्पेशली फीमेल्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है जिनका भी मूलांक 7 होगा। इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या है, कैसे, क्या करूँ मैं, डिसीज़न लूँ कि ना लूँ, डिसीज़न लेने के बाद भी कन्फ्यूज़न रहता है कि सब सही होगा कि नहीं। मूलांक 7 वालों को एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपको सही राह दिखाए। अब आप इस बात को सुन के गुरु को तो ढूंढने जाएंगे नहीं, क्योंकि गुरु जल्दी मिलते नहीं हैं। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाके गुरु को ढूंढ रहे हैं या कहाँ से जल्दी से मुझे कोई मिल जाए गुरु। कोई आपका टीचर भी हो सकता है,
आपको कोई बड़ा भाई हो सकता है जो आपको बहुत समझाता हो, वो भी आपका गुरु हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको समझे, जिनके साथ बात करने में आपको बोझ ना लगे, जिनसे बात करके आप हील्ड हों, आपको अच्छा लगे, वो भी आपका गुरु हो सकता है। आपको कोई टीचर हो सकता है आपका गुरु, कोई आपका सीनियर आपका गुरु हो सकता है, जिसको आप मन ही मन में गुरु मान सकते हैं। कोई भी अच्छा इंसान जिससे आपको मिलके अच्छा लगे, बोझ सा ना लगे। गुरु कभी बोझ वाली फीलिंग नहीं करा सकता है, गुरु हमेशा आपको अच्छा फील कराते हैं। तो ऐसा कोई गुरु आपके लाइफ में हो, कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो आपको समझे, आपको समझा सके, ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। उससे आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, काफ़ी क्लैरिटी दिखती है आपको लाइफ के रास्ते में। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया, ज़रूर कीजिएगा मेडिटेशन और आध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। पैसा नहीं लगना है, समय लगना है। अगर आपने समय दे दिया तो आपको बहुत ही अलग प्रभाव देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। नंबर 7, मूलांक 7 एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ये आपको सक्सेस दिला सकता है। महेंद्र सिंह धोनी मूलांक 7 हैं। हम सब उनकी सक्सेस के बारे में जानते हैं। मूलांक 7 डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है, डिटैचमेंट का भी नंबर है, अलगाव का भी नंबर है। मूलांक 7 ऐसी फीलिंग देता है आपको। मैंने कहा था ना, पेन से सीखते हैं मूलांक 7 वाले व्यक्ति। कुछ लाइफ में ऐसा होता है आपकी जो कि आपके लिए पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। कुछ भी हो सकता है, वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी एक चीज़ देता है मूलांक 7 आपकी लाइफ में। लेकिन वही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं वो सब हमारी ही कर्मों का फल होती हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ लेकर आए होते हैं अपनी पास्ट लाइफ से, जो हमको इस लाइफ में भुगतना होता है। इसलिए हमेशा ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि जो है वो तो है ही लाइफ में, हम कैसे आगे चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में आता है, अलगाव, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म आपको उसमें हेल्प कर सकता है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, कभी हम बात करेंगे उसके बारे में। मूलांक 7 वाले व्यक्ति इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं इनको इमोशनली भी लोग समझें, और जो इनको समझते हैं उनका ये साथ निभाते हैं, उनके साथ ये रहते हैं, काफ़ी साथ निभाते हैं उनका ये। लेकिन जो इनको समझ नहीं पाता, इमोशनली इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो रह नहीं पाते हैं। मूलांक 7 वाले फिर इनके साथ रह नहीं पाते हैं। वो धीरे धीरे करके अलगाव कर लेते हैं, उनके साथ डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है उससे, उसके इमोशन से, क्योंकि उसने उसके इमोशन को नहीं समझा। तो ये अलग कर लेते हैं अपने आप को। मूलांक 7 वाले व्यक्ति कई बार कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में उसे छोड़ देते हैं, इसलिए लाइफ में पीछे रह जाते हैं, कुछ खास कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ये उस कार्य को, उस वर्क को पूरा करें, भले ही कितनी कठिनाइयाँ आ रही हों, लगे रहें, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता, इनको लगता रहेगा कि यार ये तो काम नहीं हो पा रहा है मुझसे, लेकिन अगर वो लगे रहें, उसमें अपनी पॉजिटिव अप्रोच बनाए रहें, तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। नंबर 7 विजडम का भी नंबर है। इनके पास बुद्धिमत्ता गजब की होती है। इनको वो व्यक्ति बहुत पसंद आते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज हो, जो बहुत ज्ञान की बात करते हों, जो डीप थिंकर्स हों, डीप बातें करें। इनको वो व्यक्ति बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही कनेक्ट कर पाते हैं उनसे ये। मूलांक 7 वाले व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इन्हें पता होता है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि अरे ये इस तरह से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। कुछ इस तरह की चीज़ें मूलांक 7 वाले करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहलाते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है मूलांक 7। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिल सकें।